8, जहां पर सब हंस रहे थे वहीं वेदा कुछ गंभीर लग रहे थे। और ऐसी गंभीरता को आर्यन ने देखा और वो समझ गया कि वेदा ने कुछ ना कुछ सेंस किया है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चल मान ली तेरी बात, पर मुझे एक बात तो बता कि वहां पर आखिर में है क्या, कहानी क्या है उसकी। आर्यन ने थोड़ा हंसते हुए पूछा ताकि बाकी सबको एक कटाक्ष लगे, पर इसी बहाने वेदा को इसकी थोड़ी बैक स्टोरी पता चल जाए। और ये बैक स्टोरी वेटर ने बतानी शुरू की। साहब, जब से मैं यहाँ पर काम पे लगा हूँ बहुत से लोग इस ढाबे पर आते हैं, क्योंकि इसके आसपास कोई और ढाबा है नहीं अच्छा, ना ही पीछे है ना कोई आगे है, और आगे साहब ढाबा होगा भी नहीं। वो पूरी रोड खाली है, और जब भी रात को राहगीर को यहाँ पर आता था तो ढाबे का मालिक उसे जरूर कहता था कि इस रास्ते से ना जाए। कई लोग मानते थे, कई लोग नहीं मानते थे। जो लोग मानते थे वो बच जाते थे, और जो नहीं मानते थे वो वापस से नहीं आ पाते थे, और वापस आते थे तो पागल हो जाते थे। वो इस रास्ते से जाते ही नहीं थे, वो मुड़कर हमारे ढाबे पर आते और ये कान पकड़ कर कहते कि हम इस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। मैंने उनसे पूछना चाहा कि आखिर यहाँ पर क्या दिखता है, कोई लड़की बोलता है, कोई आदमी, तो कोई कोई बच्चा। साहब, छलावा है कोई शायद, जो भेष बदल बदल कर सबको फंसाता है। और एक और बात, बीच में ही मोहन ने बात काटी। बस कर भाई, ये तुम्हारी झूठी कहानियों में हम फंसने नहीं वाले। मुझे सब पता है कहानी क्यों सुना रहे हो। आसपास कोई होटल है नहीं, हम डर जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे, तो हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। उसका भाड़ा तुम अलग लोगे, सुबह का चाय नाश्ता का जुगाड़ अलग हो जाएगा। ओ भाई साहब, मैं मार्केटिंग टीम में ही हूँ, ये सब बहुत जानता हूँ मैं, तो मेरे सामने चालाकी मत करो। खाना खा रहे हैं, खाना खाकर चले जाएंगे, और ज़्यादा चू चपड़ करेगा ना तो खाना ये ले तेरा। मुंह बनाकर वो वेटर चला गया, और उसके बाद वो ने कुछ भी नहीं कहने आया। सब खाना खा रहे थे, पर वेदा उस सड़क की ओर देख रहे थे जिस रास्ते से उन्हें जाना था। वो रास्ता जंगली था, एक जंगल के बीच में से यह सड़क जा रही थी, और उस जंगल के बीच में से एक गहरे मरून रंग का धुआं उठ रहा था, और यह प्रतीक था पावर का, नेगेटिव पावर। ब्लैक कलर, डार्क मैरून कलर और खून जैसा लाल कलर, ये सब प्रतीक होते हैं कि इस जगह पर कोई ना कोई डरावनी पावरफुल नेगेटिव एनर्जी रहती है। छलावा, वो छलावा तो नहीं हो सकता, क्योंकि छलावा इतने ताकतवर नहीं होते। वो बस छल से लोगों को फंसाते हैं और उन्हें मार देते हैं। पर अगर इंसान को पता चल जाए कि वो छलावा है तो छलावा खुद ही डर कर भाग लेते हैं। तो ऐसे में रूप बदल बदल कर और कौन सी स्पिरिट आ सकती है? या तो यहाँ पर ढेर सारी आत्माएं हैं जो बार बार आती हैं, लोगों को फंसाती हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है। निवाला हाथ में पकड़े वेदा बस यही सोच रहे थे कि मिश्री बोला, अरे वेदा, तुम क्यों डर रहे हो? ये सब इनके मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, ये भूत ऊत कुछ नहीं होता। मैंने बहुत ट्रैवल किया रात को, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। जिस पर वेदा उसे घूर कर देखते हैं। अच्छा मिश्री, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कंधे में दर्द रहता ना हमेशा, और तुम बीमार भी रहते हो, इलाज करवाते हो पर ठीक नहीं हो पा रहे? इस सवाल ने सबको हिला दिया। मिश्री की हंसी चेहरे से गायब हो गई, और वो गंभीर होते हुए बोला, हाँ, मेरे कंधे पर दर्द रहता और भार महसूस करता हूँ मैं, और मेरे पेट में भी कोई प्रॉब्लम है, खाना पचता नहीं और गड़ता है मेरे। इलाज वगैरह कराया पर ठीक नहीं हो रहा। पर ये बात तो मेरे और मेरे परिवार के सिवा किसी को नहीं पता, और मेरे कंधे के दर्द के बारे में तो मैंने किसी को बताया भी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, अभी भी दर्द हो रहा है ना? ये सुन मिश्री ने हाँ में सिर हिलाया। वेदा ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन समझ गया कि मिश्री के साथ कोई ना कोई है, पर इशारों ही इशारों में आर्यन ने अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने को कहा, और बस इशारा कर दिया कि उसकी मदद कर दें। मिश्री, मेरे थोड़ा पास आओ। मिश्री वेदा के पास आया, और अब वेदा करीब से
मिश्री को नहीं देख रहे थे, बल्कि मिश्री के ऊपर देख रहे थे। जब से वेदा कार में बैठे थे, उन्हें मिश्री के कंधे पर एक औरत बैठी दिखाई दे रही थी, और वो औरत बस मिश्री को घूरती रहती थी। वो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, इसलिए वो बीमार होता जा रहा था। वेदा ने उसके माथे पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बतबताए। तुरंत मिश्री को उल्टी आने लगी। जैसे वो उठता कि उससे पहले उसके मुंह से कुछ निकला, एक हड्डी। ये देखकर सब उठ गए। वेदा ने लिफाफा लिया, उस हड्डी को उठाया और साइड में जल रहे कूड़े में मंत्र बतबताते हुए डाल दिया, जिससे वो लड़की एकदम से गायब हो गई। और ये देखकर सबकी आंखें फटी रह गई, यहां तक कि आर्यन की भी। वेदा, ये क्या? यह हड्डी इसके मुंह से कैसे बाहर आई? जिस पर वेदा मुस्कुराए। तो मिश्री, कंधा हल्का लग रहा है या नहीं? हल्का सा कंधा उचकाते हुए मिश्री बोला। अरे वेदा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधे से 40 किलो कम हो गया। काफी हल्का लग रहा है और कंधा भी ठीक ही है। पर यह सब आखिर में था क्या? तुम कोई तांत्रिक हो क्या? सबके मन में यही सवाल था, पर इसका जवाब वेदा ने कुछ ऐसे दिया जिससे सब हैरान हो गए। नहीं, दरअसल जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वहां पर एक पुरोहित जी भी है। मेरे साथ ही रहते ज़्यादातर, तो मेरी बात वगैरह होती रहती है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि कभी कोई किसी के खाने में कुछ मिलाकर दे देता है, जिससे उस पर काला जादू हो जाता है। वो हमेशा बीमार रहता है और हमेशा उसके कंधे में दर्द रहता है। और तुम इस दर्द का राज ना ही जानो तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये दर्द कैसे रहता था तो तुम डर जाओगे। पर हाँ, तुम सब सुनो, अगर हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते या हमारा उससे सामना नहीं हुआ तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अच्छी और बुरी ताकतें दोनों होती हैं। जिस पर सुल्तान उठता है। क्या बकवास लगा रखी है? काला जादू, बुरी नजर। अबे आर्यन, ये किस तांत्रिक को ले आया तू? पूरे ट्रिप की माँ बहन एक कर रहा है। अब ये कहेगा कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि आगे भूत प्रेत का साया है, शैतान की माया है ना? ओ भाई सुन, ये जो है ना मिश्री, कल मेरे साथ चिकन खा रहा था, उसी में कोई हड्डी ले गया होगा और अब बाहर आ गया। फालतू का। खाना खाओ और निकलो, इससे अच्छा कोई और ढाबे पर चले जाते। सुल्तान ने मुंह बनाया, पर आर्यन को गुस्सा आ गया। अबे सुल्तान, तमीज में रह तू, जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है। ये कोई तांत्रिक नहीं है, समझा? अभी चाहे ना तेरी पैंट गीली करवा दें। आया पड़ा। और रही बात हम इस रास्ते से जाएंगे या नहीं, तो सुन लो, हम सब रात को इस रास्ते से जाएंगे, और जब तेरी पैंट गीली होगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि वेदांत है कौन। वेदांत दोनों को शांत करवाते हैं। आर्यन, शांत हो जाओ। और रही बात ये कि ये सब होता है या नहीं, तो जो नहीं मानता वो नहीं मानता। और मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूं, जो प्रेम गली में कभी गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। और जिस अंधे ने कभी प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिन पर बीतती है वही जानते हैं। जैसे मिश्री है, चलो तुम्हारे लिए अंधविश्वास है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या इस अंधविश्वास से इसका यानी मिश्री का कोई नुकसान हुआ? बल्कि इसका तो फायदा हुआ ना। और रही बात हम इस रोड से जाएंगे या नहीं, तो हम इस रोड से जरूर जाएंगे। मैं एक बार अपनी बात को काट सकता हूं, पर मेरे भाई जैसे आर्यन की नहीं। हम इस रोड से जाएंगे, मैं आर्यन की नाक नीची नहीं होने दूंगा। जिस पर सुल्तान हाथ धोता है और कार में जाकर बैठ जाता है। वही सब खाना खाकर कार में जाने लग जाते हैं। आखिर में वेदा और आर्यन पेमेंट करने गए और आते हुए बातें करने लगे। सर, कहीं मैंने जोश जोश में ज्यादा तो नहीं बोल दिया? मतलब मैं नहीं चाहता कि आपको इंसल्ट हो, पर हम यहाँ पर छुट्टियों पर आए थे, भूत प्रेत से फिर बढ़ना सही नहीं लगेगा सर मुझे। जिस पर हंसते हुए वेदा बोले, आर्यन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तो भूत से दूर रह लूंगा, पर भूत मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। और देख लो, मेरा कहना सही हुआ। आखिर में इनसे सामना हो ही रहा है। चलो अब कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि आगे जो ताकत है वो बहुत शक्तिशाली है। वेदा और आर्यन कार में बैठे और वो आगे की ओर जाने लग गए। एक रोड पर, वही रोड जिसे श्रापित रोड कहा जा रहा था।